हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम करेंगे संडे एक्सप्रेस यानी द इंडियन एक्सप्रेस का ये संडे वाला पार्ट जो संडे को आता है न्यूज़पेपर द संडे एक्सप्रेस। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले न्यूज़पेपर में डिस्कस करा है कि सोनम वांगचुक जो कि एक इन्वायरमेंट एक्टिविटिस्ट हैं, वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे न्यूज़पेपर लीक के कारण। तो उन्हें उस जगह से प्रोटेस्ट से जहाँ पे वो हंगर स्ट्राइक पे थे उस जगह से उनको शिफ्ट कर दिया गया हॉस्पिटल में। हंगर स्ट्राइक डे 21 यानी ये जो 21वां दिन था, उस दिन क्या हुआ, हंगर स्ट्राइक उनका 20 दिन चला और उसके बाद 21st जिस दिन था उस दिन पुलिस ने उनको वहाँ से वांगचुक को कहाँ शिफ्ट कर दिया, हॉस्पिटल में। तो ऐसा हॉस्पिटल का कहना है, सफदरगंज हॉस्पिटल का कहना है कि ही इज स्टेबल डिक्लाइन मेडिकल इंटरवेंशन। तो हॉस्पिटल का कहना है कि वो स्टेबल है, इज फाइन नाउ। एक्टिविटीज़ अगर ये गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही होगी, इस वजह से इन्हें शिफ्ट कर दिया। एक्टिविटीज़ सोनम वांगचुक बीइंग रिमूव फ्रॉम प्रोटेस्ट साइट एट जंतर मंतर। तो इन्होंने कहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, जंतर मंतर पे, और पीसफुल प्रोटेस्ट था, इस जगह से उनको शिफ्ट कर दिया गया हॉस्पिटल में। एक्टेड ऑन SC ऑर्डर एक्सपर्ट एडवाइस ड्यू टू हिज डेटराइटिंग हेल्थ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे काम करा है और उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, इस वजह से हमें ये कदम लेना पड़ा। ओके, क्योंकि 20 जुलाई को बड़ा सा प्रोटेस्ट होने वाला था, काफ़ी लोग आने वाले थे, तो उसी के चलते ये सब चीज़ें हुई है। तो इनकी डिमांड क्या है ये भी हमने डिस्कस कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रेजिग्नेशन देना इनकी डिमांड है। ये जो एक दीपके है, ठीक है, ये इसने अब चार्ज लिया है उनकी जगह पे, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया है। तो दीपके जो है, जिसने CJP कांग्रेस जनता पार्टी का वो करा था, शुरू किया था, दीपके टेक्स चार्ज नाउ आई विल सीट ऑन इनफाइनाइट फास्ट। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं अब इनफाइनाइट फास्ट पे बैठूंगा। वांगचुक वाइफ कहती है कि वांट हिम एट मेडिकल सेंटर फॉर आवर चॉइस। तो वांगचुक जी की जो सोनम वांगचुक की जो वाइफ है वो कह रही है कि हमें मेडिकल सेंटर चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे हमारी चॉइस से वो हॉस्पिटल हमारी चॉइस से हो, वैसे हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया जाए सोनम वांगचुक को। ऑपोजिशन स्लैम्स गवर्नमेंट सिग्नल्स सोनम इशू फॉर हाउस, BJP साइड्स SC डायरेक्शंस। तो अपोजिशन ने किसको स्लैम किया है, यानी क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट को, सरकार को जो भी रूल कर रही है, और सिग्नल किया है कि उनके हाउस के उनको मतलब कि उनके घर वाले जैसा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करने के लिए। और BJP ने मेंशन किया है कि हम अपने अकॉर्डिंग ये सब नहीं कर रहे हैं, हमें जैसा हाई कोर्ट ने कहा है उसके डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। तो पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन जो कि 20 जुलाई को होने वाला है, द बिलीगर्ड अपोजिशन रीलिंग अंडर स्प्लिट एंड फ्लोर क्रॉस रैलीड टुगेदर सैटरडे टू अटैक BJP गवर्नमेंट ओवर मूविंग एक्टिविटीज सोनम वांगचुक फ्रॉम इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट टू सफदरगंज हॉस्पिटल। द सिग्नल वाज क्लियर, द इशू विल फाइनल एंड इको इन द हाउस व्हेन इट ड्यू पॉन्स मंडे। तो मंडे को यानी कल 20 जुलाई को क्या कहते हैं उसको, मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का। तो इस पर काफ़ी अपोजिशन काफ़ी भड़की हुई है इस चीज़ को लेके कि उनको हटा दिया गया। तो काफ़ी वो देखने लायक चीज़ें होगी कल पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। और वांगचुक 28 जून से ये स्ट्राइक पे थे और ये ऑर्गेनाइज हुआ था ये प्रोटेस्ट कांग्रेस जनता की पार्टी के द्वारा। तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट करे हुए थे। अब उनकी जगह पे ये दीपके बैठेगा। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। ओके, तो आज शायद तो आज क्या है, फाइनल होने वाला है किसके बीच में। FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, USA 3 कंट्रीज़ को होस्ट कर रही है, USA, मैक्सिको एंड कनाडा। तो 3 कंट्रीज़ को मिलके होस्ट कर रही है। लास्ट वाला जो 2022 में जो FIFA वर्ल्ड कप हुआ था उसको कतर ने होस्ट किया था, बट इस बार 3 कंट्री मिलके होस्ट कर रही है। और इस बार फाइनल में कौन कौन पहुँचे हैं, स्पेन और ये अर्जेंटीना, जिसके एक बहुत फेमस प्लेयर है मेसी, और ये स्पेन है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल, सबसे पहले तो अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, इसमें का एक देश है ये, और स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। तो इन दोनों के बीच में फाइनल है। तो देखने वाली चीज़ होगी कि कौन ट्रॉफी लेता है। ओके, मानसून सेशन बिगिंस टुमारो। तो कल मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है।
स्पीकर क्लियर्स merger of 6 सेना UBT MPs with सिंधे सेना सेपरेट सीटिंग फॉर TMC रेबल्स। तो स्पीकर ने जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने मर्जर किया है। इसमें से 6 जो MP है उनका सिंधे सेना के साथ कुछ मर्जर चल रहा है, कुछ MP इस पार्टी को छोड़ के उसमें जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें चल रही है। तो TMC के भी कुछ जो लीडर है उन्होंने भी अपना पार्टी छोड़ा है, तो कोई अलग अलग पार्टी में सब शामिल है, उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई है। हाँ, ये जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अभी कल ही की बात है। इसकी विक्रम-1 एक इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन है, जो कि इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, जो कि लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली ये लॉन्च हो चुका है। ये हुआ है श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ है। और इसमें ये जब लॉन्च करने के बाद इंडिया तीसरा कंट्री बन गया पूरी दुनिया में US और चाइना के बाद टू हैव लॉन्च कैपेबिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या था, हमारे पास इसरो है, अभी भी है। ये इसरो बनी कब है? 1969 में। तो 1969 के बाद से बहुत सालों तक ऐसा था कि बस सरकारी यानी गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी थी, बट लेकिन अब हमारे सरकार ने इसको प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आने का मौका दिया है। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आ गई है हमारे यहाँ पे इंडिया में, जो कि स्पेस रिलेटेड चीज़ें करती है। जैसे कि एक है पिक्सल है, फिर है स्काई रूट है, ये चीज़ें भी लॉन्च किया, और एक अग्निकुल भी है। तो बहुत सारी कंपनी अब आ चुकी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी, जो कि इस फील्ड में काम करेगी। तो ऐसा भी न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले कि इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट, लगभग अराउंड 100 साइंटिस्ट ने रिज़ाइन कर दिया है इसरो को और ज्वाइन कर दिया है दूसरे स्पेस एजेंसी को। तो उस पर भी कुछ बिल आया था कि कोई वॉलंटरली उसको नहीं, सरकार का एक बिल आया था कि कोई भी वॉलंटरली अपने मन से नहीं रिज़ाइन कर सकता, क्योंकि इससे क्या होगा कि हैम्पर होगा कोई प्रोजेक्ट, अगर मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है लाइक गगनयान कुछ भी, तो इससे हमारा क्या होगा, काम हैम्पर हो पाएगा, दिक्कतें आएगी हमारे मिशन में, प्रोजेक्ट में। तो ये सब चीज़ें चल रही है। टेक पेलोड इंडिया, तो ये मैंने बता ही दिया। तो ये देखो, ये स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयर स्पेस, इसका नाम है विक्रम-1 रॉकेट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा में यहाँ से ये लॉन्च हो चुका है। तो ये देखते हैं अभी इनका नाम जो इस रॉकेट का नाम विक्रम-1 इसलिए रखा गया है कि जो हमारे एक बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, उनके नाम पे रखा गया है। और इंडिया का ये पहला फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड लॉन्च व्हीकल बना है कि ये जो ना अर्थ का ऑर्बिट करेगा, यानी अर्थ के चारों अर्थ का चक्कर लगाएगा पूरा। इससे पहले भी इसने 2022 अराउंड में स्काई रूट ने ही एक लॉन्च किया था व्हीकल ऐसे ही, बट वो सेम ही ऑर्बिटल था, यानी पूरा चक्कर वो लगा नहीं पाया था, यानी उतना कैपेबल था नहीं। बट इस बार ये पूरा अर्थ का चक्कर लगाएगा। और ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये बनाया गया था, कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये श्रीहरिकोटा भी वैसे हैदराबाद में ही है, ठीक है। और ये अब यहाँ से क्या होगा कि इंडिया का प्राइवेट स्पेस कंपनी काफ़ी फ्लरिश करेगा, बाकी कंपनीज भी आगे आएंगी, तो सब चीज़ चल रही है। अब देखो, ये नेशनल फिल्म अवार्ड है, जो कि एक्टर एक्ट्रेस को दिया जाता है, डायरेक्टर को दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। इसमें किसी एक्टर्स को ये दिया गया है, एक्टर एक्ट्रेस को दिया गया है अवार्ड्स। अभी बेस्ट फीचर फिल्म में आर्टिकल 370 को रखा गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। फिर बेस्ट एक्टर के लिए कार्तिक आर्यन को, ये सबको अमरा, ये सब मूवी का नाम दिया गया है, किसने मूवी के लिए दिया गया। डायरेक्टर को, बेस्ट डायरेक्टर को दिया गया राजकुमार को। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। 2 US मिलिट्री पर्सनल इन जॉर्डन किल्ड इन ईरान अटैक। तो 2 US के मिलिट्री पर्सनल है जो जॉर्डन में मारे गए ईरान के अटैक में। तो ईरान क्या कर रहा है, US के एलाई पे अटैक कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली US पे वो अटैक कर नहीं सकता, वो काफ़ी डिस्टेंस है। तो US के एलाइज पे अटैक कर रहा है जॉर्डन में। तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान और ईरान की कैपिटल है तेहरान। ओके। यूक्रेन अटैक किल्स 8 इन रशिया। तो यूक्रेन जो अटैक कर रहा है रशिया पे, और रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि 8 रशियन मारे गए हैं।
महाराष्ट्र पैनल टू एग्जामिन इफ ST who convert can still receive benefit। तो महाराष्ट्र में एक पैनल बना है जिसमें ये मतलब एग्जामिन करेगी जो पैनल कि क्या जो SC जो भी ST शेड्यूल्ड ट्राइब जो अब कन्वर्ट हो चुके हैं क्या अभी भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। जो भी कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ स्कीम्स होती हैं क्या उनको अभी तक बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसके लिए पैनल बनाया जाएगा क्योंकि जो लोग ST से कन्वर्ट हो चुके हैं दूसरे उसमें कैटेगरी में तो क्या उनको अभी तक वो बेनिफिट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसी चीज़ रिलेटेड चीज़ दी गई है इसमें। तो वो इसके लिए एक पैनल बनेगा। ओके तो ये वीना वर्ल्ड है, ये एक टूर कंपनी है। तो ये यूरोपियन कहीं पे ट्रैवल करवाती है लोगों को, एक ट्रैवल एजेंट टाइप की कंपनी है। तो ऐसी चीज़ें दी गई है। नाइट बिफोर फाइनल एवरी लाइन इन न्यूयॉर्क कट अक्रॉस डिवाइड लीड्स टू नंबर 10 मेसी। तो ये नोवाक जोकोविक जो कि टेनिस प्लेयर, ये सर्बिया एक देश है जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है, सर्बिया की है। ये नोवाक जोकोविक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है, सर्बिया की इसी कैपिटल है बेलग्रेड। ये अर्जेंटीना के कोच है, यहाँ पे सब बैठे हुए गोलकीपर है। ये न्यूयॉर्क में कुछ फाइनल से पहले कुछ हो रही है चीज़ें मीटिंग टाइप। ये उसी फर्स्ट पेज से रिलेटेड ही न्यूज़ दी गई है इसमें, तो हमने इसको कवर कर लिया। तो यहाँ पे स्क्रीन मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ है दिया गया। राघव जुएल ऑन इज नॉन लीनियर जर्नी। लीनियर का मतलब जो सीधा हो और जो नॉन लीनियर मतलब ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऊपर नीचे। ओके व्हाट द रेन बिकेम। केरला वाज रेज्ड ऑन द रोमांस ऑफ मानसून समवेयर अलोंग द लाइन द रेन स्टॉप बीइंग द ब्रेक ड्रॉप टू इट्स लाइफ एंड बिकम थिंग्स टू फियर। अब केरल में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बन गई है कि वो डर वाली चीज़ बन गई है। पहले काफ़ी बारिश को काफ़ी प्रेज़ किया जाता था कि बारिश अच्छा होता है, अब लोग बारिश से अब डरने लगे हैं कि रेन अब क्या बन गया है। तो एक कुछ इंसेंटिव चल रहा है दिल्ली में, हाउ टू अप्लाई फॉर EV इंसेंटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव अंडर दिल्ली EV पॉलिसी। तो वो सरकार कुछ पुरानी गाड़ी को लेके और नई गाड़ी मतलब EV गाड़ी को वो करने के लिए वो चीज़ें चला रही है, इनिशिएटिव चला रही है EV को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। तो ये सिटी से रिलेटेड न्यूज़पेपर है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। वांगचुक गॉन स्पॉटलाइट मूव्स टू दीपके। तो अभिजीत दीपके तो ये अब चार्ज संभालेंगे अगला। तो जहाँ पे सोनम वांगचुक मॉर्निंग तक लेटे हुए थे अब उनकी फ़ोटो ऑक्यूपाई कर लिया उस जगह को। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी बट तो उसी से सारे कुछ दिए हुए हैं। नो ट्रस्ट वाइफ वांट्स वांगचुक मूव फ्रॉम सफदरगंज हॉस्पिटल सेज मार्च इन सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो इनका कहना है कि ये मार्च करेगी सिटीज़ में, अलग इंडिया पूरे इंडिया की सिटीज़ में सब जगह मार्च करेगी। तो गीतांजलि आंगमो ये इनकी वाइफ है, तो इनका डिमांड है कि वो जहाँ जो इनका चॉइस हो वैसे हॉस्पिटल में उनका शिफ्ट किया जाए। ओके हंगर स्ट्राइक इज टेकिंग अ टोल बट वांगचुक रिफ्यूजिंग मेडिकल हेल्प। तो हंगर स्ट्राइक एक बहुत नंबर में बढ़ रही है, लेकिन जो वांगचुक है ना मेडिकल हेल्प लेने से मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो उनके जाने के बाद और सारे लोग आ गए हैं मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए। अमूल ऑन ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर ऑफ अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम। ओके तो अमूल इस बार का स्पॉन्सर है अर्जेंटीना की टीम का, और स्पेनिश टीम का भी ये स्पॉन्सर है अमूल, द ब्रांड ऑफ इंडिया। ओके
अमूल की एक टैगलाइन है अमूल दूध पीता है इंडिया। यहाँ पे लिखिए अमूल दूध पीता है दुनिया, यानी काफ़ी ये ग्लोबल रीच इसकी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। US न्यू इमिग्रेशन रूल थ्रेटन्स स्टे ऑफ ओवर 3 लाख इंडियन स्टूडेंट ऑन F1 वीज़ा। तो US का एक नया इमिग्रेशन रूल आया है, जो भी व्यक्ति इस देश अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ के लिए वो इमिग्रेट हुए। तो इमिग्रेशन रूल के लिए इमिग्रेंट्स के लिए एक नया रूल आया है, जो कि प्रॉब्लम कर सकता है वहाँ जो लोग वहाँ लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं USA में, उनके लिए F1 वीज़ा पे। नेम्ड बाय FBI इन एक्सटॉर्शन रॉकेट, पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट। ओके, तो एक FBI के द्वारा नाम दे दिया गया एक्सटॉर्शन रैकेट में, यानी जो पैसे किसी से लेते हैं, रिश्वत टाइप की चीज़ें किसी से, तो उसमें इनका नाम दे दिया गया था गुरिंदरजीत सिंह का। तो FBI ने इनका नाम दे दिया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, और पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। तो इनका आरोप है इस पर कि इन्होंने 16 लाख का एक्सटॉर्शन किया है US बेस्ड फैमिली से। तो ऐसी चीज़ चल रही है। तो रेखा गुप्ता है जो कि CM ऑफ दिल्ली है, दिल्ली की CM है। ओके, बिजनेस लीडर भी है ये। तो ये वे विशिंग रेखा गुप्ता इज ऑन बर्थडे। खैर, पॉलिटिक्स पे चल रही है बातों। ओह सॉरी। नो हाउस पैनल मीट ऑन हायर एजुकेशन बिल, गवर्नमेंट फोकस ऑन वुमेन कोटा डिमिलिटेशन बिल। तो अभी जो मॉनसून सेशन होने वाला है उसमें एजुकेशन बिल से रिलेटेड कोई भी चीज़, हायर एजुकेशन बिल से कोई भी बिल नहीं है, बस सरकार का फोकस है वुमेन कोटा लॉ पे, डिमिलिटेशन बिल पे, ऐसी चीज़ चल रही है। मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2000 एम्ड एट रिस्ट्रक्चरिंग द हायर एजुकेशन शेड्यूल फॉर मंडे हैज़ बीन कैंसिल। तो एक बिल लाना था, उसका नाम था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। तो इस बिल को, जिससे क्या होता है कि हायर एजुकेशन जो है उसमें कुछ रिफॉर्म की जाती, तो ये मंडे को शेड्यूल मतलब था, जो कि कैंसिल हो चुका है। जो कि NDA लेड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट द कंटेंट 130 seek to remove the minister arrested for a serious offense for 30 days on the back burner master। तो हायर एजुकेशन बिल्स के बदले ये सरकार के फोकस है वुमेन कोटा बिल लाने को और डिमिलिटेशन बिल को लाने के लिए। तो जॉइंट कमेटी एग्जामिन करेगी कंटेंटेशियस, यानी जो बहुत काफ़ी फाइटफुल 130th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन फ्राइडे डेफर्ड adopting the report ahead of monsoon session of parliament। तो ये 1 घंटे में छोड़ने को तैयार है पार्टी, अगर रेबल्स यानी जो उसके पार्टी के जो दुश्मन है वो दीदी के पास वापस आ गए तो, यानी ममता दीदी की बात हो रही है, ममता बनर्जी की बात हो रही है, ऐसा TMC के MP ने कहा, यानी तृणमूल कांग्रेस के MP ने कहा। तृणमूल कांग्रेस की ये नेफ्यू भी है ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी ने कहा। तो इसके काफ़ी पार्टी के मेंबर छोड़ के जा रहे हैं इसको। तो अभिषेक की जो ऑफिस है उसको डिमोलिश कर दिया गया है। TMC का प्लान है कि ये हाई कोर्ट में जाएगी इसके खिलाफ। तो किसने करा होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। एड्रेस फंडामेंटल इशू, महबूबा लेड PDP डिक्लाइन ओमार्स जंतर मंतर इनवाइट। तो यहाँ की जो CM है, पहले फॉर्मर CM थी ये, PDP एक पार्टी है, तो इसकी प्रेसिडेंट है अब तो प्रेसिडेंट है, पहले ये जम्मू कश्मीर की CM थी महबूबा मुफ्ती।
जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। तो ऐसा इनका कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला ने उनका एक प्रोटेस्ट उनको करना था जंतर मंतर पे, तो इनको इनवाइट करा गया था महबूबा मुफ्ती को, भले ही इनकी मतलब पार्टी अपोजिशन हुई हो, बट इनवाइट किया। बट इन्होंने जो महबूबा मुफ्ती है इसने इनवाइट को डिक्लाइन कर दिया। इनका कहना है कि फंडामेंटल इशू के एड्रेस करो, ठीक है, ना कि ये अभी ये सब प्रोटेस्ट करो, ऐसा इनका कहना है। इनके पीडीपी का फुल फॉर्म होता है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और उमर अब्दुल्ला जो आके सीएम है उनकी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी इन शॉर्ट। ओके, विकसित भारत समृद्ध भारत, श्री सम्राट चौधरी, ये बूढ़ी गंडक रिवर योजना के अंतर्गत बिल कुछ निर्माण किया जा रहा है चैनल का। पिपरवा शिवहर में ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ें। तो अहमदाबाद जो गुजरात का एक बड़ा सा सिटी है, जहाँ पे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, इसमें के 3 माइनर थे। 9 में से जो 9 लोग मरे उसमें से 3 माइनर थे, जो कि इनकी डेथ हुई है। ये फायर क्रैकर्स की पटाखे की फैक्ट्री थी, उसी में ऐसी चीज़ें हुई है। इन इंडिया सिंस 2014 बुरुंडी वुमेन विथ इनवैलिड वीज़ा अरेस्टेड इन कच्छ। तो 2014 से एक जो अफ्रीका का एक देश है बुरुंडी, यहाँ की एक वुमेन है जो कि इंडिया में इनवैलिड वीज़ा के थ्रू यहाँ पर रह रही थी, उसको कच्छ एक गुजरात का एक जगह है, तो वहाँ पे इसको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसके पास वीज़ा इनवैलिड था, यानी हो सकता है ओवर स्टे कर रखी होगी, अभी तक वो ज़रूरत ज़्यादा रह लगी होगी, तो ये सब चीज़ें चल रही है। ये बुरुंडी ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, एक देश है, और इसकी कैपिटल है गिटेगा। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा। ये अफ्रीकन कंट्री है, तो ऐसी चीज़ें चल रही है। पुणे के एक सिविक बॉडी पियोन हेल्ड फॉर ड्यूपिंग इंजीनियर्स ऑफ, यानी धोखा, ड्यूपिंग का मतलब धोखा देना, जो इंजीनियर्स को धोखा दे रहे हैं कि ये लाखों का जॉब लगाने के प्रॉमिस पे, तो उनको पकड़ लिया गया, हेल्ड कर लिया गया। स्टोन एज टू संगमेरा तेनकासी सेटलमेंट थ्राइव अक्रॉस मिलेनिया। तो ये क्या है? रेड से बरियल पोर्ट डेकोरेटेड विथ पेंटेड पीकॉक फाउंड इन तमिलनाडु तेनकासी डिस्ट्रिक्ट। तो तेनकासी में क्या है कि बहुत ऐसी चीज़ें मिल रही है जो कि बताती है कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि स्टोन एज में कैसी चीज़ें थी उस वक्त का कुछ मिल रहा है, ऐसे एग्जर्वेशन के दौरान संगमेरा की चीज़ें मिल रही है। तो ये कुछ बरियल पॉट मिला है, घड़ा मिला है। तो आवर फ्यूचर इज़ एट स्टेक, हमारा फ्यूचर रिस्क पे है। जौहर वेरासिटी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। जौहर वेरासिटी की जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि वो इनफाइनाइट सिटी नोवर डेमोलिशन नोटिस पे ये तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के ना इस यूनिवर्सिटी को डेमोलिशन का नोटिस आया है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने रामपुर, तो ऐसी चीज़ चल रही है कि ये इसको डेमोलिशन करना है, हमें गिराना है उसको, मैं भी इलीगली बनाओ। SIR होने को है हरियाणा में, एक्सटेंड हो गया है, अब 24 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया ये।
ओके, ये मैंने जो बात की थी नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर ममूटी, कार्तिक एंड यामी। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ममूटी को ब्रह्मायुगम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। और चंदू चैम्पियन को मिला है बेस्ट, यानी कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड चंदू चैम्पियन के लिए। तो ये सब चीज़ें दी गई है। बिहार गवर्नमेंट फेसेस फर्स्ट पुश बैक फ्रॉम विद इन। बीजेपी जेडीयू लीडर सेज डोंट चेंज एजुकेशन स्ट्रक्चर। पहली बार बिहार के गवर्नमेंट को कुछ पार्टी के अंदर ही कुछ पुश बैक मिला है। तो बीजेपी और जेडीयू लीडर कह रहे हैं कि एजुकेशन स्ट्रक्चर को चेंज मत करो। आमिर खान रिसीव थ्रेट इन लॉरेंस गैंग्स नेम प्रोबम। तो आमिर खान को क्या मिली है, धमकी मिली है, लॉरेंस बिश्नोई है, गैंगस्टर टाइप पर्सन है, उसके नाम पे। तो छानबीन चालू है, तो ये ऐसी चीज़ें चल रही है। तो मे बी इन्होंने शादी की है तीसरी, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही होगी। वांगचुक म्यूरल्स लेड टू अरेस्ट, पुलिस स्क्रूटनी इन गुवाहाटी। तो दो लोगों को पकड़ लिया गया है क्योंकि वो वांगचुक का वो कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, म्यूरल्स पेंटिंग बना रहे थे। तो इस वजह से सरकार पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। तो ऐसी चीज़ चल रही है। मुंबई पुलिस बुक ऑर्गेनाइजर स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट वांगचुक डिटेंशन। तो मुंबई पुलिस ने बुक कर लिया ऑर्गेनाइज़र को, जिसने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में, क्योंकि वो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर रहे थे। वांगचुक का जो डिटेंशन हुआ था, पकड़ के जो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट। तो जो ऑर्गेनाइज़र है उन्हीं को पकड़ लिया गया। तो ऐसी चीज़ चल रही है। Ordinary life is past, our curated image are glowing perfection, we all play a cost। तो कुछ लाइफ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। द कॉकरोच टूल किट गैंग। नो नो नो, इट्स नॉट फुटबॉल। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, द वर्ल्ड पे। तो ईरान स्ट्राइक्स गल्फ स्टेट। तो ईरान ने कहाँ पे अटैक किया है, गल्फ स्टेट पे, जो कतर, सऊदी अरब, यूएई एक्सेट्रा ये सब स्टेट्स हैं, वो गल्फ स्टेट कहते हैं। तो मिडल ईस्ट वाला ये रीजन। तो ईरान ने कहाँ स्ट्राइक किया, गल्फ स्टेट पे स्ट्राइक किया है। किल्स 2 यूएस मिलिट्री पर्सनल इन जॉर्डन, जो हमने वो छोटे से आर्टिकल में पढ़ा था। तो क्या है कि ईरान के स्ट्राइक में 2 यूएस मिलिट्री पर्सन की डेथ हो गई। जो मुजतबा खमैनी से यूएस ब्रीचेस सॉज ट्रम्प सिग्नेचर इज़ वर्थलेस। तो मुजतबा खमैनी है, जो कि ईरान के नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बने हैं अली खमैनी के डेथ के बाद। तो उनका कहना है कि यूएस ने ब्रीच किया है, वायलेशन किया है। इससे क्या होता है कि ट्रम्प का जो सिग्नेचर है, जो ट्रम्प बोलते हैं वो बेकार है, वो कुछ भी बोलते हैं, ऐसी चीज़ें। Iran launched more attack on Washington Gulf allies and Jordan on Saturday after 7th straight night of। तो लगातार यूएस से अटैक कर रहा है, तो ईरान ने भी अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान ने एग्जीक्यूट किया एक मैन को, जो कि एक सिक्योरिटी पर्सनल को मारा था 2022 में, यानी उसको हैंग कर दिया, फांसी लगा दिया उसको ईरान में। 8 किल्ड, मोर देन 60 वाउंडेड इन यूक्रेन ड्रोन अटैक। ये भी हमने देखा। ये हो रहा है फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये अपना सर्बिया में हो रहा है फ्लोटिंग फेस्टिवल, कुछ चल रहा है सर्बिया। हमने भी बात की, जहाँ के नोवाक जोकोविक है प्लेयर है, जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है।
ट्रम्प ब्लेम्स कनाडा फॉर वाइल्ड लाइफ स्मोक, सेज ही विल ऐड कॉस्ट टू टैरिफ। तो ट्रम्प का कहना है कि जो कनाडा को ब्लेम कर रहे हैं, जो स्मोक आ रहा है जंगल में आग लग रही है, ये सब चीज़ें, और उनका कहना है कि वो इस चीज़ के लिए टैरिफ में कॉस्ट ऐड कर देंगे, जो नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। माउंट ओलंपस, होम ऑफ एंशियंट ग्रीक गॉड्स, नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये अलेक्जेंडर का स्टैचू है, इसने अपने हाथ में अलेक्जेंडर ग्रेट होल्डिंग नाइक द ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री विथ माउंट ओलंपस इन द बैकग्राउंड। तो इस पिक्चर को क्या मिल रहा है, नॉमिनेट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। लेट्स सी इट विल हैपन और नॉट। पेरिस ग्रांड मॉस्क सेलिब्रेट इट्स 100th एनिवर्सरी, इंटरफेथ डायलॉग। Mali rebels ambush military convoy, many feared killed or captured. माली। बहुत सारे प्राइवेट बैंक ने डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाया, यानी 10% से अबव ग्रोथ दिखाया, 11%, 12% समथिंग। बट HDFC बैंक पीछे रह गया है, जो कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो बाकी सारी बैंक्स ने एक्सिस हो गया, HDFC, ICICI, ADBI, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक। वैसे तो पंजाब नेशनल, ये सब बैंक ने बहुत ग्रोथ दिखाया, बट बाकी जो HDFC बैंक है इसने ग्रोथ नहीं दिखाई। पंजाब नेशनल बैंक एक प्राइवेट बैंक नहीं है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है प्रेजेंट, यानी सरकार के अंडर में। इंडियाज़ 3 इन्फ्लेशन क्लूज फ्रॉम प्राइस ऑन कंजम्पशन प्रॉफिट एंड चाइना डिपेंडेंस। तो इंडिया में इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही। आज वाले न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं था जैसे बाकी दिन रहता है, क्योंकि आज संडे वाली ये न्यूज़पेपर है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।